तो यार ये बात मुझे आज भी अंदर से सताती है कि ये रैग्नारोक सीजन 3 की लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो जो लोग मेरी नरेशन के दीवाने थे वो तो ऑलरेडी मेरे दरवाजे को खटखटा रहे थे रैग्नारोक की मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए। पर ये जानकर आप सभी को हैरानी हो कि मैं रैग्नारोक की लॉर को खुद भी एक्सप्लोर करना चाहता था आपके लिए और अपने लिए। तो जब मैंने इस मांगा एक्सप्लेनेशन के सवाल को आप सभी के सामने रखा था, आप में से 90% लोग तो खुशी से झूम उठे थे। तो हाँ यार, इंतजार किस बात का है। इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो। अगर हाइप बटन दिख रहा है तो दबा दो, तभी तो मैं मिल पाऊंगा आप सभी से मांगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे सीजन 3 की लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं यहाँ पर अपोलो अपने आर्टेमिस स्टैचू को समन करता है, जो कि अपने थ्रेट के दम पर अपोलो को एक खतरनाक किस्म की बो और एरो देता है, जिसकी फर्स्ट शॉट ही इतनी ज्यादा गजब की होती है, इतनी ज्यादा कमर तोड़ होती है कि वो अपोलो को तो छोड़ो बल्कि ऑडियंस में बैठे एक गॉड की भी कान को उड़ा देती है। तब और फिर तभी हमारी आंखें तो तब खुलती है, लियोनाइडस की अक्ल तो तब ठिकाने पर आती है, सबके पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब छत उनके सर पर टूट आती है। हम देख पाते हैं लियोनाइडस की छाती में एक सुराख हो गया होता है, यहाँ तक उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ होता। और अब जबकि ये कयामत उसके सामने बरस आई है, वो यहाँ पर सब दर्द से तड़पने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। गौरव तो कांप उठती है, वो यहाँ पर अपनी ऑफेंसिव पावर को पूरे तरीके से जीरो करके यहाँ पर डिफेंस को 100% पे ले जाती है। वो यहाँ पर लियोनाइडस को बताती है कि अब मैंने तुम्हारी शील्ड को इतनी पावर तो दे दी है कि वो इसके आते हुए वार को रोक सकेगी, लेकिन ख्याल से अपोलो आगे कहता है चलो देखते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। ये कहकर अपोलो अपने एक और एरो को बरसाता है, जो चाहे भले लियोनाइडस अपने शील्ड के दम पर तो रोक देता है, लेकिन फिर भी उसके इम्पैक्ट में इतनी ताकत होती है कि वो लियोनाइडस के सर से लेके पैर तक उसके जिस्म को झंझोड़ डालती है। हमें बताया जाता है कि लियोनाइडस के एरो की पावर इतनी ज्यादा बढ़कर है कि स्पीड ऑफ लाइट भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, उसका वार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है और पूरी वलहला में दोस्तों पूरी की पूरी वलहला को लगा डालो और समेट डालो, लेकिन कोई भी गॉड उस काबिल नहीं जो कि उसकी एरो को रोक सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि जूस खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है। इसके चलते ही अपोलो अब यहाँ पर लियोनाइडस के ऊपर एरो की बारिश कर देता है। वो स्पीड से खतरनाक एरो कुछ तो उसकी शील्ड पे रखते हैं और कुछ तो उसके वजूद को रखते हैं। वो डैमेज आपस में मिलकर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लियोनाइडस जैसे पहाड़ जैसे मजबूत शख्स को भी उसके घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर देते हैं। वो शख्स जिसकी प्राइड इतनी ज्यादा है, वो शख्स जो कि आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में अपने घुटनों पर नहीं बैठा, आज अपोलो के सामना करते दौरान वो खुद को अपने घुटनों पर बैठा हुआ पाता है। हालांकि लियोनाइडस की प्राइड यहाँ पर खत्म होने का नाम तक न लेती। पता है वो अपनी वोल्केनी से क्या कहता है कि मेरे खून का मजा इतना ज्यादा बढ़ के था कि मैंने सोचा अपने घुटनों से बैठकर इसका मजा तो चख लूं। गौरव अब थोड़ी सी परेशानी जताते हुए उससे सवाल पूछती है अब क्या करना है। उसके एरो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट है। लियोनाइडस जो कि एक प्राइडफुल वॉरियर है, कभी भी किसी चीज से नहीं डरता, कभी भी किसी चीज के डर से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाता। तो वो यहाँ पर उसके सवाल को झुटलाते हुए अपना सवाल पूछता है, गौरव क्या तुमने मुझसे सवाल पूछा कि मैं क्या करूंगा? तो तुम मेरे जवाब को जान लो और इसको मान लो। मैं इसके हर एक बढ़ते हुए एरो को तोड़कर इसके ही मतलब समझ गए ना। तो अपोलो भी उसकी दाद देते हुए कहता है नहीं, मैं सच कहूंगा तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत वाकई में एक अंत लेवल पर है। जरूरी सवाल तो ये उठता है कि तुम कब तक इसे बर्दाश्त करोगे। नहीं, मैं पूछता हूँ कि तुम आखिर कब तक इसे बर्दाश्त करोगे। पर दोस्तों उसकी इस बात ने एक
प्राइडफुल वॉरियर को चुनौती दी है। अब उसके बढ़ते हुए स्पीड ऑफ एरो को, जो कि यहाँ तक किसी गॉड को भी नहीं दिखता, यहाँ पर हमारा लियोनाइडस उसके बढ़ते हुए एरो को महसूस कर पाता है और इसी के बाद वो अपने जिस्म में जर्रे जर्रे की ताकत लगाते हुए उसे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि उसे डिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर ही फेंक देता है, क्योंकि दुगनी स्पीड से जाकर अपोलो की छाती में सुराख करती है, उसके ट्विन गॉड के अंदर भी सुराख करती है और वो एरिना के अंदर जमा देती है, जो देखकर पूरी एरिना में खामोशी छा जाती है। हाँ दोस्तों, वो खामोशी जो कि इतनी ज्यादा खामोश होती है कि वो किसी के भी दम को तोड़ दे। एक लम्हे के लिए तो अपोलो भी अपने जिस्म को देख रहा होता है कि भाई क्या हुआ। अपोलो दर्द से तड़पते हुए वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों, उसकी एरो की पावर इतनी तेज थी ऑलरेडी, लेकिन जब उससे हमारे लियोनाइडस ने अपनी शील्ड से डिफ्लेक्ट किया, वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गए, ज्यादा खतरनाक हो गए, ज्यादा कमर तोड़ बन गए कि वो यहाँ तक सन ऑफ गॉड को दोबारा से जमीन पर गिरने पर मजबूर कर डालती। क्या वो मर गया? मुझे क्या पता, चलो आगे चल के देखते हैं। ज़ूस कहता है कि वल्हला में कोई भी मौजूद नहीं है जो इस एरो को मेरे अलावा अपनी आंखों से देख सकता है। उसने उस एरो को महसूस किया और जो हमने अपनी आंखों से देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट थी। जैसे तुम एक भेड़िया के करीब जाओ, वो अपनी सोच से पहले ही तुम पर हमला कर देता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट, मतलब कि दिमाग से सोचने से पहले ही तुम्हारी बॉडी अपना दिफा करती है। और यहाँ तक लियोनाइडस को ले आई है उसका हर एक एक बैटल, ब्रेक बाय ब्रेक, जो बैटल्स भी उसने अपनी जिंदगी में लड़े हैं। जब उसका जिस्म खतरे को महसूस करता है तो वो उसकी सोचने की कुव्वत से पहले ही अटैक कर देता है। दोस्तों, ये असल लाइफ में भी पॉसिबल है। दोस्तों, जहाँ पर हमें लगा कि अपोलो का काम शायद से तमाम हो चुका है, वो दोबारा से उठता है दर्द से तड़पते हुए। लियोनाइडस आगे उसे देखकर कहता है, तुमने तो ऐसे मुझसे सवाल पूछा था कि मैं क्या करूंगा, जैसे कि तुम ऑलरेडी उस दौरान मुझे मार चुके हो, तो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम क्या करोगे? नहीं, मैं पूछता हूँ तुम क्या करोगे। ये बात तुम जान लो और मान लो और उसे अपने दिमाग के अंदर बिठा दो। मेरा नाम है किंग लियोनाइडस, मैं एक प्राइडफुल वॉरियर हूँ, मैं स्पार्टन हूँ। उसका ये जुनून और जज्बा, उसके ये बढ़ते हुए शोले, उसका ये पैशन उसे वाकई में काफी खूबसूरत बनाता है। और ये चीज यहाँ पर अपोलो नोटिस करता है। उसने कसम उठाई थी कि चलो मिलकर अपने अपने पैशन को कुर्बान करते हैं इस मैच के लिए। तो लियोनाइडस तो काफी अच्छे से कर रहा है, तो जरूरी सवाल तो ये उठता है, क्या अपोलो भी ये कर रहा है? अपोलो की भी प्राइड किसी से कम नहीं होती, तो वो भी अपने कदमों को जमाने रखता है। उसका शरीर जो कि शायद से हार मान चुका होता है, पर उसका दिमाग ने, उसकी विल पावर नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हाँ यार, तुम तो वाकई में दिमाग से पैदल हो, पर यही तो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और यही तो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। उसकी बात में दम होता है। तो लियोनाइडस कहता है, तुम्हें पता है तुम भी एक मर्द की तरह लड़ रहे हो। दोस्तों, आपने फिर से एक पैटर्न को नोटिस किया। जब ये बैटल शुरू हो रहा था, दोनों के दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। अपोलो उससे गदगिरी का डेर बोलता था और हमारा लियोनाइडस जो था उससे एक जानी दुश्मन समझता था। पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। एक असली मर्द बातों से नहीं एक दूसरे को समझते, बल्कि अपनी ताकत के दम पर समझते हैं। तो एक दूसरे के मुंह को तोड़ने के बाद थोड़ी देर में दोनों को रियलाइज हुआ कि ये बंदा तो यार इतना भी बुरा नहीं है। वैसे मैंने इसके मुंह को तोड़ दिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता, इस बैटल को खत्म होना ही पड़ेगा। ज़ूस लियोनाइडस की हालत देखकर कहता है, लियोनाइडस के जिस्म में काफी ज्यादा सुराख हो चुके हैं, अब वो ज्यादा देर इस बैटल को नहीं लड़ पाएगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अपोलो भी अपनी लिमिट पर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये बैटल अपने अंत को मिलने वाला है। तो इसी वजह से अपोलो उससे सवाल पूछता है, तुम मेरे खिलाफ अब क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम बदला चाहते हो? क्या तुम अभी भी बदला चाहते हो, या फिर तुम इंसानियत की खातिर लड़ रहे हो? लियोनाइडस, जो कि अब अपोलो को समझ चुका होता है कि वो कितना महान गॉड है, वो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ अब अपनी जात के लिए लड़ रहा हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अब लड़ने का वक्त है, लड़ने का समय है। मैं यहाँ पर सिर्फ
अपने लिए लड़ रहा हूँ। इंसानियत इस बात के फैसले को अपने हाथों में नहीं थमा सकती कि वो कब पैदा हुए, पर हाँ वो इतना तो खुद पर काबू कर सकते हैं कि वो किस तरीके से जिए और किस तरीके से अपने अंत को जा मिले। तो जिन ऑर्डर्स को वो फॉलो करते हैं वो हमारे दिल की गहराइयों से होते हैं। इसी वजह से मैं दुनिया के सबसे सेल्फिश बंदों को जमा किया, उन्हें एक नया रंग दिया, तो आखिर में खुद को स्पार्टन्स पाया। ये मेरे सोल्जर्स है, ये मेरे स्पार्टन्स है, ये मैं हूँ अपोलो। उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है ये काफी खूबसूरत है। दोनों फाइटर्स के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत यहाँ पर खत्म हो गई होती है और अब दोनों लड़ रहे हैं प्योर जॉय के लिए, क्योंकि लड़ने का टाइम है। तो किंग लियोनाइडस के बंदे पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं सर हम हैं आपकी शील्ड, सर हम हैं आपके वजूद, सर हम हैं आपके कवच, सर हम हैं आपकी स्वॉर्ड। वो ये काफी जुनून और जज्बे से कह रहे होते हैं। लियोनाइडस मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुम लोग ही वो पागल लोग हो, ठीक है फिर मुझे देखो इस बैटल को लड़ते हुए। तो इसी के साथ यहाँ पर गुरुल और लियोनाइडस एक बार फिर से अंत तक मर्ज करते हैं और इनकी शील्ड यहाँ पर पूरे तरीके से रॉ में बदल जाती है। ब्रुनिल्डा बताती है कि ये स्पार्टन्स की कोर प्रिंसिपल्स है जो कि जाने जाते थे अपने फाइलेंस के दम पर। इसका मतलब है कि वो अपनी शील्ड्स को आगे करके एक चट्टान माने पहाड़ के मानक बन जाया करते थे और अपनी ताकत के दम पर, अपनी शील्ड के दम पर वो अपने दुश्मन के अंदर जाकर बजते थे। यही स्पार्टन्स की प्रिंसिपल है, यही स्पार्टन की बेसिक है। ब्रुनिल्डा की एक्सप्लेन करते सारी हम लियोनाइडस के उन बढ़ते हुए शोलों को महसूस कर पाते हैं। ब्रुनिल्डा की एक्सप्लेन करते सारे हम लियोनाइडस के सीने के अंदर, उसके दिमाग के अंदर वो दसे हुए शोलों को बाहर तक महसूस कर पाते हैं जो उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के बाहर निकल रही होती है। उसकी खूबसूरती के बावजूद भी जानलेवा ताकत को देखकर यहाँ पर अपोलो आर्टेमिस के हाथों को ही बो में बदल देता है और आर्टेमिस खुद उस बो के दम पर सीधा उसके अंदर जाकर बजेगा। मतलब कि उसका आर्टेमिस का जो स्टैचू है वो बो मानी जाती है और जो इसका एरो है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपोलो ही है। उस दौरान अपोलो यहाँ पर लियोनाइडस का शुक्रिया कहता है। इस बैटल ने वाकई में एक बार फिर से मुझ में मेरी औकात याद दिलवा दी। इसने मुझ में अपनी सोल को अंदर से गूंजने की ताकत दी। इसने मेरे पैशन के शोलों के अंदर पेट्रोल के छिड़कने का काम किया। इसी की वजह से मैं और भी अब खूबसूरत बन चुका हूँ। हमें बताया जाता है कि अपोलो की कहानी इससे थोड़ी ज्यादा गहराइयों में है। बैटल ऑफ जाइगेंटोमेकी के दौरान जो वॉल ना टूटने का नाम ले रही थी उसे अपोलो ने खुद एरो बनकर गिरा दिया था। उस वॉल का नाम था वॉल ऑफ एगरोस। दोस्तों एरिना में मौजूद हर एक शख्स इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है कि ये इनका फाइनल वार होने वाला है। तो इसी तरह स्पार्टन अपनी शील्ड के साथ, अपोलो खुद ही एरो के मानद एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर कोई अपनी अपनी फेवरेट पार्टी को चेयर कर रहा होता है। हर कोई अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठता है इन पर। दोस्तों मैं तो अपनी उम्मीदों को लगा बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा आप भी अपनी उम्मीदों को लगा बैठो। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जल्द ही दोनों के वॉर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और क्लैश करते हैं। यहाँ पर अपोलो का एरो पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। अपोलो के हाथ से खून बहने लगता है। पर दोस्तों हमें पता चलता है वो सब अपोलो के हाथ का खून नहीं होता, बल्कि उसने उसकी शील्ड के अंदर से अपने हाथ को पेंट्रेट करते हुए सीधा उसके जिस्म के अंदर खोप दिया होता है, जिससे यहाँ तो उसकी वल्कैरी भी पीछे धकेली जाती है, उससे अलहदा हो जाती है। वो कहती है कि लियो उसके भी काम को तमाम कर दो। तो लियो अपनी आखिरी सांसों में सीधा अपोलो के मुंह पे अपने वार को, अपने पंच को बरसाता है। वो पंच अपोलो के मुंह पे भी लग जाता है। पर अफसोस यहाँ पर लियोनाइडस अपनी लिमिट में होता है। उसने इतनी बड़ी डैमेज ली थी कि वो अपने पंच में ज्यादा ताकत जनरेट कर ही नहीं पाया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अपोलो ने उसकी कोर के अंदर स्ट्रक कर दिया होता है। लियोनाइडस मुस्कुराते हुए कहता, हाँ तू मेरे तक पहुंच ही गया,
पर एक बात तो है, तुम्हारा ये गरूर से बड़ा हुआ चेहरा मुझे अभी भी गुस्सा चढ़ाता है। इसी के साथ लियोनाइडस अपने अंत से मिलने जा रहा है। वो कमर जिसके स्पार्टन दीवाने थे, आज वो अपनी आंखों से इस कमर को टूटता हुआ देख रहे होते हैं। पर अपोलो अभी भी एक प्राइडफुल वॉरियर होता है। वो अपने लोगों से कहता है, अपनी आंखें बंद मत करना और मुझे देखते जाओ। उसके लोग आंसू को बढ़ाते हुए कहते हैं, सर हम जब से आपसे मिले हैं, आप हमारे किंग खिलाए हो। आप शुरू से लेके आज तक, हत्ता कि अपनी मौत तक भी काफी कूलेस्ट हो। ये जानकर लियोनाइडस की जान में जान आती है। वो अपने आखिरी अल्फाजों में कहता है कि स्पार्टन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। और जब आज वो जमीन के साथ मिलने जा रहा होता है, अपोलो फौरन से जाकर उसे गले लगाता है, क्योंकि ये उसकी प्राइड के खिलाफ है। अगर वो जमीन पर बच जाए, एक तरीके से अपोलो यहाँ पर उसके ऑनर को डिफेंड कर रहा है, ऐसा मेरा अपना मानना है। दोनों के दोनों जब जैसे तैसे मर्द होते हैं, अपोलो कहता है कि तुम लोगों से खूबसूरत मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं पाया। तुम दोनों का पैशन लाजवाब है। इसी तरह उसका वजूद रेजा रेजा होकर खत्म हो जाता। यहाँ पर हिमडाल अनाउंसमेंट करता है कि रैग्नारोक का ये वाला बैटल अपने अंत को मिलता है। और अब हूरे यहाँ पर अपोलो के ऊपर फूल बरसाने लगती है। जहाँ पर उसके जिस्म में जर्रा भी ताकत नहीं होती, वो आज अभी भी पहले से ज्यादा चमक होता है। ये देखकर जूस कहता है कि अगर आज तुमने कभी किसी को चमकता हुआ देखा है तो वो अपोलो को देख लो। क्या ही बंदा है। और यहाँ तक सच कहूँ, मुझे उससे इतनी ही उम्मीद थी। लड़कियां चिल्लाने लगती है कि आपके जख्मों को ट्रीट करना ना भूलेगा, वरना ये निशान छोड़ जाएंगे। तो अपोलो कहता है, सच कहूँ तो अगर ये निशान छोड़ जाए तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये निशान मुझे हमेशा लियोनाइडस की याद दिलवाएंगे। ये बोलते हुए वो अपने दिली दिल में कहता, हाँ ये मुझे हमेशा से तुम दोनों की याद दिलवाएंगे। दोस्तों उधर ही हम फाइतंग को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होता है। उसने ये बैटल को अपनी आंखों से नहीं देखा होता कि कौन जीतेगा, क्योंकि वो अपने अपोलो को जख्मी होता हुआ नहीं देख सकता होता। इसी में अपोलो अपनी गोल्डली एंटर से गुजर के यहाँ पर जैसे आता है तो फाइतंग की जान में जान आती है। अपोलो उससे पूछता है कि तुम मैदान में आकर क्यों नहीं देख रहे थे। फाइतंग जवाब में कहता है कि सर मुझे पता था आप ही जीतोगे, तो मैं ऐसी चीज क्यों ही देखूं जिसके बारे में मुझे पता है। फाइटोन उससे कहता है कि आपके चेहरे पर काफी घाव है। अपोलो आगे भी यही कहता है, यह सबसे खूबसूरत है। आगे से अपोलो का यही कहना होता है कि मुझे इन गांव पर फख्र है, मुझे इन पर प्राउड है। ये इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि मैंने इंसानियत के नेशन के सबसे पावरफुल किंग से लड़ा। अपोलो अपने होश को खो देता तो यहाँ पर फाइटोन उसे अपनी पीठ पर बिठा के फौरन से हॉस्पिटल ले जाने लगता, ये कहते हुए कि आप सबसे कूलेस्ट हो और सबसे खूबसूरत हो। दोस्तों ये फाइटन जब भी अपोलो को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसी अपोलो ने फाइटन की जिंदगी को बचाया था। स्पार्टन्स की आंखों में चाहे भले आंसू होते हैं, लेकिन उनकी कमर और गर्दनें गम के मारे, दुख के मारे अभी भी झुकी नहीं होती। वो कहते हैं स्टैंड और स्टैंड प्राउड, अपनी गर्दनों को उठाए रखो, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हैं, हम स्पार्टन्स हैं। यहाँ पर गोल और बुनिंडा की भी आंखों में आंसू होते हैं। बुनिंडा यहाँ से चली जाती है। साथ ही ताइजिनो की वल्केरी की भी आंखों में आंसू होते हैं कि यहाँ पर उसकी सिस्टर मारी गई। साथ ही ताइजिनो भी कहने लगता है कि तुमने सुना नहीं, उसने कहा अपनी गर्दनों को उठाई रखो। उसने यहाँ पर खुद ही सूरज का सामना किया, जहाँ पर लोग सूरज की तेज रोशनी को देखकर अपनी नजरें झुका देते हैं। उसने खुला खुला उसका सामना किया। यहाँ पर सारे फाइटर्स उसे रिस्पेक्ट शो करने के अलावा कुछ भी ना कर पाते। यहाँ तक तो सोजी ओकिटा, जो कि इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है, हाँ दोस्तों, काइजिरो सासाकी से भी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन, वो यहाँ तक लियोनाइडस से जेलस हो रहा होता है। वो खुद भी कहता है कितना कमाल का आदमी था कि मैं अपने आप को जेलस फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि वो बिल्कुल एक वॉरियर की तरह मरा, एक प्राउडफुल वॉरियर की तरह, जबकि मेरी जिंदगी में मेरी मौत वैसे नहीं हुई थी जैसे कि मुझे मरना चाहिए था। तो आगे से मियामोतो मुसाशी कहते हैं, बिल्कुल मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। दूसरी तरफ इस हार की वजह से हम बुनिंडा को पैनिक करता हुआ देख पाते हैं। वो सोच रही होती है कि अगला फाइटर कौन लड़ेगा, कौन होगा जो गॉड का सामना करेगा, क्योंकि अगली बार उन्हें हर हालत में जीतना होगा, वरना गॉड और इंसानियत के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
कि इसी समय बुनिंडा यहाँ पर अपने सामने सोजी ओकीटा को पाती है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन। वो कहता है कि अगली बार मैं खुदाओं का सामना करूंगा, मैं जो कि आज तक कभी जिंदगी में हारा नहीं, मैं जो कि हारते हुए बैटल को जीत में बदलने का दम रखता हूँ, मैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को ले रहा हूँ तो यहाँ तक गॉड्स भी कट जाए। तो बुनिल्डा एग्री करते हुए कहती है, अगर ये बात है देन सो बी इट, तुम ही अगले फाइटर होगे, तुम ही अगले रिप्रेजेंटेटर होगे और हमारे चैंपियन होगे। ओदन जब हॉलवे से गुजर रही होता है तो वो अपने सामने बुद्धा को शार्लक होम्स के कपड़ों में पाता, जो कि अपना डिटेक्टिव वर्क करते हुए कहता है कि मैंने कल्प्रिट को पकड़ लिया। ओदन उससे हटाकर आगे बढ़ने लगता है तो पीछे से बुद्धा फिर से कहता है, ओह मुझे सब कुछ पता है जो तुम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम बता सकते हो कि सीगफ्रीड और तुम्हारा किस बात का पाला चल रहा है? फिक्र मत करो, किन किन जो है वो मेरे लिए बाकी सबूतों को इकट्ठा कर ही लेगा, पर तुमने उसे टार्टरस के अंदर बंद कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है कि यहाँ तक उससे इतनी गंदी सजा सुनाई जाए, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। माना उसने तुम्हारी सोर्ड को चुराकर तुम्हारे पालतू ड्रैगन को मारा, पर ये कहानी नहीं है, कुछ गहरी कहानी है जो कि तुम अभी भी छुपा कर बैठे हुए हो, क्योंकि मुझे पता है जिसने भी आज तक तुम्हें गुस्सा चढ़ाया है वो तुम्हारे हाथ से मारा गया। तुमने आज तक कभी भी किसी को कैद करके नहीं रखा, तो सिर्फ सीगफ्रीड को ही तुम इतनी खास वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? सीगफ्रीड बुनिल्डा का लवर है तो बुनिल्डा ने उसको बचाने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए रैग्नारोक की शुरुआत की, क्योंकि मेरी आंखें सब कुछ देखती है। मैं इस पहेली को सुलझाने के काफी करीब हूँ दोस्तों। चूंकि वो वाकई में इस पहेली को सुलझाने के काफी करीब होता है तो ओदन कहता है कि अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो जैसे तैसे अपनी डार्कनेस से उबरते हुए अपने डिवाइन ट्रेजर को बाहर निकालता है और उससे वार करता है। उसके आते हुए और बहते हुए वार को बुद्धा पहले ही महसूस करके पीछे हटता। बुद्धा शार्लक होम्स की आइडेंटिटी गिराते हुए कहता है, देखा मैंने सही सोचा, क्योंकि जो तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उसे मार गिराते हो। बुद्धा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे वार्न करता है कि मेरी आंखें तुम्हारे हर एक वार को देख सकती है। तो ओदन जैसे तैसे करके अपना अगला डिवाइन पनिशमेंट को बरसाने लगता कि इससे पहले बेल्ज़ेबुब बीच में आते हुए उसे वहीं पर रोक डालता है। बेल्ज़ेबुब कहता है, बुद्धा ने जो कहा वो तो कह दिया, काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं सोचता हूँ तुम मेरे बैटल लड़ने से पहले मेरे पास आए थे और कहा था कि मेरे एम्बिशंस के बीच में मत पड़ो। बेल्ज़ेबुब बताता है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है, या फिर तुम आके द बिगनिंग ऑफ कॉस्मोस को शुरू करना चाहते हो, या फिर तुम दूसरे प्राइमिडल गॉड को दोबारा से जिंदा करना चाहते हो। ये पहेली यहाँ पर सॉल्व होती है और बुद्धा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ओदन अपने शोलों से भड़कने लगता है, जैसे कि मानो वो अब मजबूर है इन दोनों को यहाँ पर मार गिराना चाहता हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला सीजन अपने एंड को हिट करता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर तुम लोगों ने यहाँ तक मेरे को देखा। वाकई में मैं तुम लोग पे काफी ज्यादा प्राउड करता हूँ और अपने आप पर भी कि मैं इस एब्सोल्यूट सिनेमा के सीजन 3 को कंप्लीट कर पाया। अब मैं मांगा की नरेशन में अपने कदमों को जमाऊंगा। अगर आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम इसके बाद से जाना चाहते हैं तो तुम लोगों से भी मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, तभी तो मैं वापस आ पाऊंगा मांगा के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा।